याद तेरी तड़पाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस का भी सबसे पसंदीदा सवाल, ये पसंदीदा सवाल रेलवे का है, ये पसंदीदा सवाल एसएससी का है, ये पसंदीदा सवाल पुलिस के एग्जाम में आता है, टीचिंग के एग्जाम में आता है। यानी कि जितने भी भारत में वनडे एग्जाम होते हैं मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। कारण क्या है पता है आपको? इस क्वेश्चन को करने में समय नहीं लगता, क्योंकि इसमें वेस्टेज डाटा दे रखा होता है। और जब जब ये प्रश्न आया है, स्टूडेंट वेस्टेज डाटा का यूज करते हैं और उसमें समय खा जाते हैं। इसमें समय की आवश्यकता होती ही नहीं, बहुत कम समय में क्वेश्चन का आंसर निकल आता है। इस वजह से आज हम आपको बताने वाले हैं व्हेन कॉस्ट प्राइस इज सेम, सीपी समान वाले सवाल। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए जिसमें क्रय मूल्य समान दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस समान दे रखा हो वस्तुओं के, चाहे वो वस्तु 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम आपको एक बेस्ट तरीके से बता रहे हैं, और जिसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और इस क्वेश्चन का आकलन कीजिएगा, और इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के पास ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है और सी कोई व्यक्ति है। इस ए ने इस वस्तु को जब खरीदा तो 3000 रुपए में खरीदा। बी ने जब इस वस्तु को खरीदा तो कितने में खरीदा? 3000 रुपए में। और सी ने भी जब इस वस्तु को खरीदा तो 3000 रुपए में खरीदा। ये बात चल किसकी रही है सर? इस बात चल रही है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस की। यानी कि जब वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सीपी समान दिया हो, देखिए कॉस्ट प्राइस सेम है कि नहीं। जब जब ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले, तब तब आप लोग एवरेज के कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा। किसका? एवरेज, औसत निकालने का प्रयास कीजिएगा, आपका आंसर कहीं ना कहीं आने लग जाएगा। क्लियर है? एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 3000 रुपए में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ, 10% लाभ, 5% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। मेरे भाई, इस पहली वस्तु को उसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। दूसरी वस्तु को उसने 5% के प्रॉफिट पर बेच दिया और तीसरी वस्तु को उसने 15% की हानि पर बेच दिया, यानी कि लॉस पर बेच दिया। पहली वस्तु को जब उसने बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ। जब बी वाली वस्तु को बेचा तो उसे 15% का 5% का प्रॉफिट हुआ। और जब सी वाली वस्तु को उसने बेचा तो उसको मेरे भाई 15% का लॉस हुआ। यानी कि थर्ड कंडीशन में जाकर उसको कहीं ना कहीं लॉस हुआ। उसने बोला है कि उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। आपसे पूछा क्या है? कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आप ऐसे सवाल के अंदर एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करिए। एवरेज में क्या है? जब भी बात हम प्रॉफिट की करेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ जाएंगे, और जब लॉस की तरफ जाएंगे तो हम नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे। पहली वस्तु पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी वस्तु पर उसको 5% का प्रॉफिट हुआ और तीसरी वस्तु पर उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। आखिरकार वस्तुएं थी कितनी? तो उसने शुरुआत में ही बोला था कि वस्तुओं की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं वो कितनी है? 3 हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 हैं। तो मेरे भाई, अगर मैं बोलूं 10 और 5 15 है, 15 15 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि क्या आएगा? 0% आएगा। 0% का मतलब होता है नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि उस व्यक्ति को ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस बात को मैं कैसे मान लूं कि आपने इस एवरेज के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर दिया। तो मेरे भाई, मैं आपको फिर इसका बेसिक जरूर बताऊंगा। बेसिक जब बता दूंगा तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी।
क्लियर है? तो देखिए, जब उसने 3,000 रुपए की वस्तु को बेचा होगा, 3,000 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मतलब 110 रुपए में उसने बेच दिया होगा 110% पे। और जब उसने 3,000 रुपए की वस्तु को 5% के प्रॉफिट पर बेचा, तो 105% में बेचा होगा। और जब उसने 3,000 रुपए की वस्तु को ही 15% के लॉस पर बेचा, यानी कि 85% पर उसने बेचा होगा। क्या जो मैंने बात यहाँ लिखी है वो अपने आप में सही है भी या नहीं? बिल्कुल सही है। पहली वस्तु को उसने जो 3,000 रुपए की थी 10% के प्रॉफिट पर बेचा, दूसरी वस्तु को 5% के प्रॉफिट पर बेचा और तीसरी वस्तु को 15% के लॉस पर बेचा, तो ओवरऑल उसके द्वारा जो धन होगा, जो मनी होगा, वो यही तो होगा। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताइए, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन यहां से आप पूरा पेमेंट निकालोगे कि नहीं? जो भी पेमेंट आएगा 3,000, 3,000, 3,000, 9,000, 9,000 से ज़्यादा है या कम है ये आपको पता चल जाएगा, या 9,000 ही है। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फिर से 9,000 ही आ जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा ना वस्तुओं को बेचने पर ना तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना ओवरऑल उसको लॉस हुआ है। उसने पूछा क्या है? प्राप्त कुल लाभ या हानि। कुल लाभ या हानि का मतलब ही वो पूछना चाह रहा है कि भाई मुझे ओवरऑल बता के दीजिए आप क्या हो रहा है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था जो हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। एक दुकानदार 2 मोबाइल समान क्रय मूल्य पर खरीदता है। इस बार उसने आपको डेटा नहीं दिया है, उसने ये नहीं बताया है कि जो सामान खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, तो डाटा की आवश्यकता इस क्वेश्चन में पड़ती ही नहीं है। वह एक कैमरा 18% के प्रॉफिट पर, यानी कि उसने कैमरा खरीदा तो वो 18% के प्रॉफिट पर तथा दूसरे को 10% के लॉस पर बेचता है। उसने जब उसको कैमरे को खरीदा, वह एक कैमरा 18% के लाभ पर तथा दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, अगर मैं यहां बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए समझिए, मैं यहां बात करता हूं तो उसने क्या है, एवरेज निकाल देते हैं। इसका एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो 18% का प्रॉफिट है उसको और 10% का उसको क्या है, लॉस है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ही डिवाइड लगाना है। आप ये नहीं देखते कि क्वांटिटी में किस तरीके से ये दे रखे हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे। आप हमेशा ध्यान देंगे कि उसने, दुकानदार ने 2 मोबाइल फ़ोन हैं, 2 मोबाइल हैं या कितनी वस्तुएं हैं। यहाँ पर था तो यहाँ क्या थी, 3 वस्तुएं थी, तो इस पर ध्यान दे रहा है। हमने क्या 3 का भाग लगाया था यहाँ पर, तो 2 मोबाइल हैं तो हम 2 का ही डिवाइड लगाएंगे, तो 18 में से 10 गया तो 8% बचेगा और इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा आपका 4%। जब भी जो भी परसेंटेज में वैल्यू आपको दिखे, अगर पॉजिटिव के साथ है तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉफिट हो रहा है। पॉजिटिव के साथ है तो उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और अगर नेगेटिव के साथ है तो उसको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो उसको क्या हो रहा है, ओवरऑल 4% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 38.89 रुपये प्रति कलम की दर से 585 कलम खरीदता है। टोटल कलम कितनी है सर, 585 कलम है। ये 585 क्या है, कलम है। और इन कलमों का जो रेट है वो 38.89 रुपये प्रति कलम है, यानी कि एक कलम 38.89 रुपीज़ की पड़ती है। और उसने टोटल 585 यानी कि 585 कलम खरीदी हैं। वह 468 कलमों को 5% की हानि पर, इसमें से उसने क्या किया, 468 कलम ली, उनको क्या कर दिया, 5% के लॉस पर बेच दिया।
468 कलमों को 5% की हानि पर बेच देता है, बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल यानी कि कुल लाभ उसको 10% का हो। मेरे भाई अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ कितनी कलम बची, तो मेरे पास टोटल कलम कितनी थी 585, जिसमें से 468 कलम मैंने क्या है 5% के लॉस पर बेच दी। तो मेरे पास कलम बची कितनी, तो मैं अगर बात करता हूं तो मेरे पास जो कलम है वो कितनी बचेंगी, 117 कलम बचेंगी। क्लियर है। अब मुझे पता लगाना है कि ये कलम मैंने जो बेची हुई हैं, बचे हुए कलमों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाए। तो मैं पॉजिटिव का साइन लगा देता हूं और बोल देता हूं कि X% के प्रॉफिट पर बेचा जाए। मैं बोल देता हूं अपनी तरफ से कि X% के प्रॉफिट पर बेचा जाए। भाई जगह खाली रहेगी, इस जगह खाली के से तो अच्छा है कि यहाँ X यूज कर दिया जाए। और उसने बोला है कि ओवरऑल उसको क्या होता है, ओवरऑल उसको कुल उसको 10% का लाभ हो। ऐसा करने पर उसको ओवरऑल क्या हो, 10% का प्रॉफिट हो। क्लियर है कि नहीं। बात करते हैं एवरेज की। मेरे भाई 117 से ये जाएगा 4 बार और 117 से 117 जाएगा 1 बार। तो मैं कह सकता हूं कि 4:1। यहां जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे हैं यहां पर आप लोग इनका रेशियो निकाल सकते हैं। मेरे भाई एवरेज की तरफ जाते हैं, हम एवरेज की तरफ जाते हैं तो मेरा जो एवरेज होगा वो क्या निकलेगा, 4 वस्तुओं पर 5% का लॉस। 4 वस्तुओं पर, मैं 468 ना बोलकर अब की बार 4 बोल रहा हूं। 4 वस्तुओं पर 5% का लॉस और एक वस्तु पर X% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 4 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5। अगर आप रेशियो से काट देते हैं, रेशियो से काट देते हैं तो कटने के बाद की वैल्यू लेते हैं। ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ 10%। क्या यह बात समझ में आई। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना बन जाएगा 50%, और ये होगा माइनस का 20%, प्लस का 1 का X से करेंगे तो X%। तो X% की वैल्यू आएगी, ये इधर आ जाएगा 70%। अगर 70% आया है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो दूसरी कलम है, 117 कलम है, एक कलम रेशियो के हिसाब से जो आ रही है उसको कहीं ना कहीं 70% के प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए, ताकि उसको 5% के लॉस पर बेचने के बाद भी वस्तुओं पर 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हो। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था मेरे भाई। क्या इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पर भी 38.89 का यूज किया, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा डाटा दे रखा होता है, और अगर मैं इस डाटा के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मेरे को शायद सदियां गुजर जाती और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाता, बड़ा टाइम लगता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, इसकी 20% मात्रा 25% की हानि पर बेची गई। 20% मात्रा 25% की हानि पर बेची गई। तो मैं कह सकता हूं कि जो 120 क्विंटल गेहूं है उसका 20% माल उसने 25% के लॉस पर बेच दिया। क्लियर है। तो अगर 20% माल उसने 25% के लॉस पर बेचा तो उसके पास अब बचा कितना है, तो कहीं ना कहीं 80% उसके पास बचा हुआ है। जो 80% माल है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। आप चाहो तो 120 का 20% निकाल भी सकते हो। कितना आएगा मेरे भाई, तो ये 1/5 होगा 120, सॉरी 20% का वैल्यू। और इससे अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। अगर ये 24 हो जाएगा तो यहां पर आप बोल सकते हो कि 24 क्विंटल गेहूं 25% के लॉस पर बेचा गया। तो बचा कितना, बचा आपके पास 96, यानी कि 96 क्विंटल गेहूं बचा
96 कुंटल। अब उसने बोला है कि पूरे लेन देन पर उसे 25% का लाभ कमाने के लिए ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल वो 25% का प्रॉफिट चाहता है। उसे शेष मात्रा को, शेष मात्रा क्या है, या तो आप 80% बोलिए या फिर आप 96 बोलिए, शेष मात्रा को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि x% के लाभ पर उसे बेचना चाहिए। मैं क्वेश्चन को हर एक फॉर्मेट में यूज करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे आप ऊपर देखें परसेंट के हिसाब से भी, और जो आपको क्विंटल में गेहूं दे रखा है उसके हिसाब से भी देख रखे। तो आप अगर रेशो निकालते हैं 24 चौके 96 और 20 से करोगे तो 20 चौके 80। कहने का मतलब आप परसेंट का यूज करो या फिर आप रेशियो का यूज करो, किसी एक का यूज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं, चाहे तो परसेंट का यूज करो या रेशियो वाला। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे ओवरऑल उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ओवरऑल एवरेज दे रखा है कहीं ना कहीं 25% का लॉस है एक पर। तो मैं बोल सकता हूं कि ओवरऑल 25% का ही लॉस हो गया यहां भी, प्लस मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, x% का प्रॉफिट है 4 के हिसाब से, तो यहां 4x% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अपॉन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स का डिवाइड लगाते हैं, तो क्विंटल गेहूं कितना 1:4 में है, तो 5 का भाग लगा दीजिए, 1 और 4 5, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 का 5 से करेंगे तो 125 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 4x। ये सब परसेंट में ही चल रहा है कहीं ना कहीं। क्लियर है सर। इसको इधर लाएंगे तो 150% बराबर हो जाएगा 4x। क्लियर है मेरे भाई। 150 में आप लोग 4 का भाग लगाइए। जब 150 में 4 का भाग लगाओगे तो आप ऑप्शन की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो 37.5 दूनी 75 और 75 दूनी 150, तो मेरे को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? आ गई होगी भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। यदि एक प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 400 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई इस बार क्वेश्चन ने क्या किया है, लैंग्वेज को बदल दिया है। वो समझिए, जो वस्तु थी उसका 2/3 भाग, अगर 2/3 भाग की बात कर रहा है तो जो डिनोमिनेटर में है वो कहीं ना कहीं टोटल को डिनोट करेगा, और जो ऊपर वाला है वो 5% के लाभ पर बेचा जाता है। तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि टोटल जो 3 है उस 3 में से 2 को किसी प्रेषित वस्तु का 2/3 भाग यानी कि 2 को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और शेष कितना बचेगा सर? शेष 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, और शेष 2% की हानि पर बेचा जाता है। शेष को क्या है? 2% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 400 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, टोटल प्रॉफिट कितना है वो निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो वो कितना होगा मेरे भाई? 5/10 के हिसाब से, सॉरी 5% का प्रॉफिट होता है 2 वस्तुओं पर, तो टोटल 10% का हो गया। 2% का लॉस होता है एक पर, तो कितने का? 2% का। और वस्तुएं कितनी है? 2 1 3, 3 का भाग लगा तो ये कितना बनेगा? 8/3%। ओवरऑल जो प्रॉफिट मुझे होगा वो 8/3% का होगा, और उसने बोला है कुल लाभ 400 रुपए का होता है। तो मेरे भाई 8/3% का जो मीनिंग है वो दे रखा है 400 रुपए। ये है बात मेन। तो मुझे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस 3 को इस साइड में भेजूंगा, तो 8% का मतलब हो गया 3 जाएगा 4 × 1200, 2 से कैंसिल आउट करूंगा 4 बार, 2 से करूंगा 600 बार, सॉरी 600 बचेगा। तो 4% का मीनिंग कितना आ गया मेरा? 600 आ गया।
तो 25 का गुणा इधर कर दीजिए, 25 का गुणा इधर कर दीजिए, ये बनेगा 100%। 100% का जो मीनिंग है वो कितना आएगा, 25 या 75 दूनी 150 और डबल जीरो और आ जाएगा। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कहीं ना कहीं अपने आप में 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? अगला देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपको हार्ट का साइन तुरंत के तुरंत दे दिया जाएगा। बाकी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए, इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।